Hello students, how are you all? Greetings of the day from Rini Sood, your English teacher. Welcome to English grammar class. Topic Subject Verb Concord Part 1. Today we'll discuss about subject verb concord. Concord means agreement. एग्रीमेंट मीन्स तालमेल होना, किसी भी दो चीज़ों, दो पार्टीज़, दो कंडीशंस के बीच में तालमेल होना। जैसे हमने कोरोना के साथ तालमेल कर लिया, 2 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इसी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कॉर्ड मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। This means both need to be singular और both need to be plural. अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। यूसेज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। Subject and verbs must agree with one another in number. Thus, if a subject is in singular, its verb must also be singular. If a subject is plural, the verb must also be plural. फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल। रूल 1. The verb and subject must agree in number. This means that if the subject is singular, the verb should be singular, and if the subject is plural, the verb should also be plural. अब फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के नंबर में जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए कि अगर एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। अब ही हमारा सब्जेक्ट है और ही सिंगुलर है तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया प्लेज। हमने रूट फॉर्म के साथ एस यूज़ कर लिया एज पर द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे प्ले फुटबॉल। दे मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे वर्ब की रूट फॉर्म यूज़ होती है और हमने यूज़ किया प्ले। दे प्ले फुटबॉल। नाउ रूल नंबर 2. The number of the subject, singular or plural, will not change due to words or phrases in between the subject and the verb. अब रूल 2 में क्या है कि जो हमारे सब्जेक्ट का नंबर है वो किसी भी कंडीशन में हमारा जो इफ़ेक्ट नहीं होगा, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ हुए हैं उनकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट का नंबर है, जो वर्ब का नंबर है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी। अब वन क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ इज। नेक्स्ट, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स कलर्स एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। अब फिर से जो अ बुके है हमारा वो सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज हुआ लेंड्स। रूल 3. Two singular subjects that are joined by and require a plural verb. अब ऐसे दो सिंगुलर सब्जेक्ट जिनको कि एंड कंजंक्शन से ज्वाइन कर दिया गया हो वो प्लूरल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काजल एंड मीना। अब काजल भी अपने आप में सिंगुलर है और मीना भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों को एंड कंजंक्शन ने प्लूरल बना दिया है। अब काजल एंड मीना आर गोइंग टू द मार्केट। काजल और मीना जो हैं अब प्लूरल हो गए हैं तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो गया है आर। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अब हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो कि और
ईदर और या नीदर नॉर से कनेक्ट हों उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई आंट और माई अंकल इज़ अराइविंग बाय ट्रेन टुडे. अब इसमें इज़ क्यों यूज़ हुए कि या तो मेरी आंट या मेरे अंकल आज ट्रेन से आ रहे हैं. दैट मीन्स एक ही पर्सन आ रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया. ईदर रोहन और अभिषेक इज हेल्पिंग टुडे विथ स्टेज डेकोरेशन. अब ईदर और का मतलब होता है या तो रोहन या अभिषेक दोनों में से एक आज स्टेज डेकोरेशन में हेल्प करेंगे. तो अब जब दोनों में एक की बात हो रही है तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है और इसके साथ हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज हुआ. डन. नेक्स्ट, the verb in a sentence containing or either or neither nor agrees with the noun or pronoun closest to it. अब इसको और क्लियर करने के लिए आपको एक और पॉइंट बताया गया कि ईदर और नीदर नॉर या और के साथ हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर कैसे होना चाहिए कि जो उसके क्लोजेस्ट नाउन या प्रोनाउन यूज होगा, जो वर्ब के बिल्कुल साथ में नाउन या प्रोनाउन होगा उसकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा. वर्ब के बिल्कुल साथ वाला जो नाउन या प्रोनाउन है अगर वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर बिल्कुल वर्ब के बिल्कुल पास वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल तो हमारा वर्ब भी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, नीदर द शूज नॉर द बैग मैच द ड्रेस. अब वर्ब के साथ हमारा क्लोजेस्ट नाउन क्या है? द बैग, और द बैग सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हुआ. अब इस सेंटेंस को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, नीदर द बैग नॉर द शूज मैच. अब वर्ब के बिल्कुल क्लोजेस्ट जो नाउन आया वो प्लूरल है तो जो हमारा वर्ब है वो अपनी रूट फॉर्म में आ गया और दोनों प्लूरल हो गए. नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स such as well as, along with, besides, not, etc., ignore them and use a singular verb if the subject is singular. अब सब्जेक्ट के साथ कई बार ऐसे वर्ड्स का यूसेज हो जाता है एज वेल एज, बिसाइड्स, along with, not, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हमने इग्नोर करके हमने अपने सब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. Example, excitement as well as nervousness is the cause of her shaking. अब उसके कांपने का जो कॉज है, पहला कॉज क्या है? एक्साइटमेंट. तो हमने जो पहला कॉज है, जो पहला सब्जेक्ट है, हमने उसको काउंट करना है, वो हमारा सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा. नेक्स्ट, प्रेम along with his friend is going to library. अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? प्रेम, और वो सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आ रहा है. रूल नंबर 6, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर और देयर ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देयर या हेयर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उसमें हमें जो है अपना ट्रू सब्जेक्ट देखना होता है कि वो सब्जेक्ट वर्ब के साथ मैच हो रहा है, कि वर्ब हमारा सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब हमारा प्लूरल है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल. और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, आपका जो ट्रू सब्जेक्ट है वो बीच में भी आ सकता है सेंटेंस के. देयर इज़ अ हाई हर्डल टू जंप. अब बिगिनिंग क्या हो रही है? सेंटेंस की बिगिनिंग कहाँ से हो रही है? देयर से, तो इसके साथ हमें वर्ब पहले मिल जाएगा. वर्ब हमारा है सिंगुलर और अब हमें देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा ट्रू सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है बिल्कुल. हर्डल, हर्डल जो है सिंगुलर है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, हेयर आर द कीज. अब सेंटेंस हमारा हेयर से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ ही हमें वर्ब मिलेगा. वर्ब हमारा है प्लूरल आर, तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट है कीज और हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है और ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द रूल्स विल डिस्कस टुमारो. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. स्टे होम, स्टे सेफ.